एक हेल्दी कपल जो मेरे पास प्री कंसेप्शन एडवाइस के लिए आता है, मैंने कभी भी लंबे चौड़े टेस्ट उनको एडवाइस नहीं किए। अगर खुदा न खास्ता थैलेसीमिया का टेस्ट फीमेल में पॉजिटिव आता है तो फिर यानी हस्बैंड में भी हम थैलेसीमिया के टेस्ट करवा लेते हैं। अगर वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हम उनको फॉलिक एसिड वगैरह एडवाइस कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे प्री कंसेप्शन केयर के हवाले से, यानी कि हमल होने से पहले हमें अपना ख्याल किस तरह से रखना है, बॉडी को हमल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और हमें कौन से टेस्ट है जो कि करवाने चाहिए। ठीक हो गया। ये उन कपल्स के लिए जो कि न्यूली मैरिड हैं या अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं, तो ये उनके लिए अहम है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो बहुत लंबे चौड़े टेस्ट में कभी भी एडवाइस नहीं करती है। एक हेल्दी कपल जो मेरे पास प्री कंसेप्शन एडवाइस के लिए आता है, मैंने कभी भी लंबे चौड़े टेस्ट उनको एडवाइस नहीं किए। ठीक हो गया। मैक्सिमम हम लोग क्या टेस्ट फीमेल्स में एडवाइस करते हैं, वो होता है एक सीबीसी का टेस्ट, यानी आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवा लेते हैं। इन्फेक्शन स्क्रीनिंग एट टाइम्स करवा लेते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी या HIV स्क्रीनिंग आजकल हम पेशेंट्स में करवाते हैं। ठीक है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम आता है, हीमोग्लोबिन लेवल्स कम आते हैं या हमें सीबीसी की रिपोर्ट देके शक पड़ता है, तो फिर उसकी थैलेसीमिया के टेस्ट करवा लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता थैलेसीमिया का टेस्ट फीमेल में पॉजिटिव आता है तो फिर में यानी हस्बैंड में भी हम थैलेसीमिया के टेस्ट करवा लेते हैं। तो ये यूजुअल ये टेस्ट हैं जो कि हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि अच्छा अगर आप करवा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल पता हो, क्योंकि अगर आप कम हीमोग्लोबिन के साथ, कम HB के साथ, खून की कमी के साथ प्रेगनेंसी में एंटर होते हैं तो उसकी अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो वो आपने नहीं करना और अपनी एक अच्छी सेहतमंद माँ जो है वही सेहतमंद बच्चे की जो है वो की तरफ लेके जाती है। तो अगर आप खुद से एनीमिक होंगे तो बच्चा भी एनीमिक पैदा होगा। तो इन खवातीन में जहाँ पर जो हमारे पास आते हैं तो उनमें ये बेसिक टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं। फिर हमें ब्लड ग्रुप के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि अच्छा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उस हिसाब से जो एहतियात होती है वो हम उन पेशेंट्स को बताते हैं। अगर वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हम उनको फॉलिक एसिड वगैरह एडवाइस कर देते हैं। बाज़ दफा कैल्शियम या विटामिन D लेवल्स भी अगर हम उनसे करवा रहे हैं या नहीं भी करवा रहे तो विटामिन D भी उनको हेल्प करता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ लेके जाने में। अच्छा, अब इसके अलावा फिर वो पेशेंट्स होते हैं जो कि इरेगुलर साइकिल का शिकार होते हैं या उनमें और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको उस हवाले से टेस्ट गाइड किए जाते हैं। लेकिन एक हेल्दी कपल जिसने अभी अपनी कह लें कि प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है या अभी ये जर्नी स्टार्ट करना है और अभी तक उसने ट्राई नहीं किया, उनको हम लंबे चौड़े टेस्ट में नहीं डालते। अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर हम उनको ये वाले टेस्ट एडवाइस करते हैं। हाँ, अगर फीमेल का वेट ज्यादा हो या उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो उससे रिलेटेड टेस्ट करवाए जाते हैं। जैसे अगर वेट ज्यादा है तो वेट मैनेज करने के लिए कहा जाता है। उस वक्त हम HbA1c करवा लेते हैं कि अच्छा ये पोटेंशियल डायबिटिक तो नहीं है, आगे जाके इसकी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वेट मैनेज करने से आपका ब्लड प्रेशर का रिस्क भी कम हो जाता है, शुगर का रिस्क भी कम हो जाता है। सो वेट के हिसाब से भी उनको एडवाइस दी जाती है, डाइट के हिसाब से एडवाइस दी जाती है। ठीक है। फिर इस तरह अगर वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उनको ओव्यूलेशन डेज के बारे में बताया जाता है कि ये वाले डेज आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर हस्बैंड एंड वाइफ अपना रिलेशनशिप करते हैं तो उनके साथ जो है ना इससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं नेचुरली। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर केयर की बात की जा सकती है कि टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपने कब आके दोबारा विजिट करना है या अल्ट्रासाउंड अपने करवाने। अगर फीमेल को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उससे रिलेटेड कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह पहले करवाए जा सकते हैं, देखने के लिए कि कोई रसौली या सिस्ट वगैरह की शिकायत तो नहीं है। अदरवाइज अननेसेसरी टेस्ट, बहुत लंबे चौड़े जो टेस्ट हैं वो रिकमेंडेड नहीं है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में। जस्ट आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल का बताना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, फॉलिक एसिड स्टार्ट करनी है और अपने ओव्यूलेशन डेज को यूटिलाइज करना है। बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।